सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिंध हुकूमत के 12 साल, सिंध में 12 साल मतलब दर्जन साल, दर्जन से दर्जन अंडे लेने जाते हैं ना आप, दर्जन साल अवाम ने एतमाद किया, वोट दिया, इक़्तिदार दिया जमहूरियत और भुट्टो के नाम पर। ये उम्मीद लगाई कि भुट्टो की पार्टी उनको रोटी भी देगी, कपड़ा भी देगी, मकान भी देगी। इंतखाबात में एक बार फिर सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी यानी तीर वाली पार्टी पर एतमाद करके उनको वोट दिया भुट्टो के नाम पे। ये जरा याद रखा करें, भुट्टो के नाम पे मिला, इनके तो अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। अब इसका नतीजा पीपल्स पार्टी के हक में आया। इसका नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध की हुक्मरान जमात बन के उभरी। लेकिन अवाम को इसका क्या नतीजा मिला? अवाम को पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने का क्या नतीजा मिला, क्या सिला मिला? अच्छा तो रजा ये साइड स्क्रीन पर जरा चलाइएगा, ये भी देखिएगा जरा। ये साइड स्क्रीन पर स्लाइड शो चल रहा है। ये है वो छोटा नतीजा जो सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी के 12 सालों ने दिया, यानी दर्जन सालों ने। ये अखबार है जी न्यूयॉर्क टाइम्स। इसमें छपने वाला ये आर्टिकल, खबर तमाम सिंध वालों के लिए वो तमगा है, तमगा जो उसको पीपल्स पार्टी के दर्जन सालों ने दिया, 12 सालों ने। ये वो तमगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिंध में भुट्टो के जिंदा होने की तस्दीक कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिंध में पीपल्स पार्टी की नाफिज करदा जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में 900 बच्चों के बदन में HIV वायरस पनप रहा है। पूरे रत्तो डेरों में एड्स फैल चुका है। अप्रैल से अब तक 1100 अफराद में, 1100 सही सुना आपने, इस मरज़ की तस्दीक हुई है। मुतासरीन में अक्सरियत मासूम बच्चों की है, जो नहायत ही परेशान कुन बात है। और इनमें से ज़्यादातर बच्चे 12 साल से कम उम्र हैं। अच्छा, माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान में HIV वायरस फैलने की बड़ी वजह एक इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल है। और कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या कहती है जी? कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में HIV मुतासरीन की तादाद 2010 से 2018 तक दोगुनी हो गई। और जी आपको बताऊं कि 1,07,000 के करीब हो चुकी है। ये हाल है सिंध का। पीपल्स पार्टी के सिंध में 12 कामयाब जमहूरी दौर की कहानियां हैं। अब तो इंटरनेशनल अखबारों की भी जिनत बन रही हैं कहानियां। तो मुबारक हो तमाम सिंध वालों को, आप लोगों का नाम भी आलमी अखबार में छपा है। मैं खिराज तहसीन आज पेश करूंगी सिंध के अवाम को, क्योंकि आप सिंध के अवाम 12 सालों से यानी दर्जन सालों से कभी खाना ना होने के बायस मरते हो, कभी पानी को तरसते हो, कभी वडेरा सिस्टम आपको मार देता है, कभी आपकी ज़िंदगी जो है वो कचरे के ढेर से उठने वाली वबाओं की नज़र हो जाती है, कभी आप गलत इंजेक्शन लगने से मर जाते हो, कभी कुत्ते के काटने से मर जाते हो, कभी जमहूरियत के काफिले की वजह से रास्ते बंद होते हैं और आप एम्बुलेंस में जान दे देते हो, कभी तालीम ना होने की वजह से आपके बच्चे चोरी चकारी पर लग जाते हैं और किसी दिन पकड़े जाते हैं तो आप जैसे ही ये जो इस नाम निहाद जमहूरियत के डसे हुए लोग गुस्सा इस तरह निकालते हैं कि मार मार कर उनको मारी डालो। कभी आपके प्यारे पुलिस की सियासत का शिकार हो जाते हैं, ऐसा ही कभी आपके अपनों को जाली इनकाउंटर के नाम पर मार दिया जाता है, कभी आपके बैंक से अरबों रुपए निकल आते हैं जो कि आपके होते ही नहीं है, आपने तो उतने पैसे देखे ही नहीं होते। वो पैसे तो जमहूरियत की बका के लिए किसी खुदा के बंदे का नजराना होता है और फिर आप वोट भी उन्हीं लोगों को देते हो जिनकी वजह से आपका ये हाल है और वो आपके मुस्तकबिल की गारंटियां लेते फिरते हैं। ये हाल देने के बाद आपने अपने बच्चे मार दिए लेकिन भुट्टो को जिंदा रखा, तो सलाम तो पेश करूंगी ना मैं ऐसे लोगों को। और अब जिन्होंने सिंध पर 12 साल कामयाब हुकूमत की दर्जन साल वही निकलने की तैयारी कर रहे हैं मुल्क की तकदीर संवारने के लिए, तकदीर संवारने के लिए, माजी हमारा कैसा हाल ऐसा और मुस्तकबिल की गारंटी भी देने वाले वो। जरा क्लिप चलाइएगा रजा। पूरा का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेके क़यादत तक उसी नजरिया पे कायम है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया थी कि इस मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। और जब तक, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ऑल पावर मस्ट पास टू द पीपल और एवरीथिंग विल पेरिश, और वो ही हम सब के सामने अब हो रहा है कि अवाम को उनका हकमियत से महरूम रखा किया है, अवाम को जमहूरी फोरम्स नहीं दिया जा रहा है और पूरा का पूरा ये जो रियासत है इसका निज़ाम उसका दबाव में आ रहा है। मुल्क नहीं चल रहा है, सियासत नहीं चल रहा है, मईशत नहीं चल रहा है, हुकूमत नहीं चल रहा है और उन सब चीज़ों के सामने एक ना लहक ना अहल ज़िद्दी आदमी है
और वो है इमरान खान साहब, जो जल्द ही अपना इस्तीफ़ा देने वाला है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी आने वाला है। बिलावल क्या कहते हैं कि जी इस मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। जमहूरियत कैसे होना पड़ेगा बिलावल भाई साहब, ये भी बता देना था। और कैसे चाहते हैं आपके मुल्क में जमहूरियत हो जाए? सिंध में तो जमहूरियत ही है ना, 12 साल से, दर्जन सालों से जमहूरियत है, जिसकी गवाही अब आलमी अखबारात भी दे रहे हैं। ऐसा जमहूरियत चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हो जाए, ये चाहते हैं आप बिलावल साहब? ऐसा जमहूरियत मुल्क में होना पड़ेगा बिलावल साहब। क्या बात है आपकी, मुल्क में सियासत नहीं चल रहा, मुल्क में मईशत नहीं चल रहा, इसके बावजूद दुनिया अब कह रही है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरी की जानिब गामजन है, बेहतरी की जानिब जा रहा है। मुल्क में मईशत नहीं चल रही, इसके बावजूद ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2024 तक पाकिस्तान मुआशी हिस्सादार ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। अभी मुल्क को चलने देना, 5 साल बाद ये फैसला कीजिएगा कि मुल्क कहाँ खड़ा है, क्योंकि आप समेत आपके इत्तेहादी भी यही कहते रहे ना कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए एटलीस्ट 1 साल का अरसा तो काफ़ी होता ही नहीं है। कम अज़ कम 4 साल बाद आप किसी हुकूमत की कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पर बात करने का हक रखते हैं। फिर आप जो मर्जी राय दें, अच्छी परफॉर्मेंस पे अच्छी राय दें, बुरी पे आप कहेंगे नहीं चल सका इनसे। लेकिन 4 साल एटलीस्ट आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में सियासत नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा सियासत बिलावल? मैं आपसे आज पूछती हूँ, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो चल रहा है वो सियासत ही तो चल रहा है। कहाँ नहीं चला सियासत? पुलिस में सियासत, अब सुनिएगा बिलावल, गौर से सुनिएगा। पुलिस में सियासत, PIA में सियासत, स्टील मिल्स में सियासत, रेलवे में सियासत, सरकारी बैंक में सियासत, हर मंसूबे में सियासत, हर फंड में सियासत, अवाम के हुकूक में सियासत, तालीम में सियासत, सेहत में सियासत, अस्पतालों में सियासत, तालीमी इदारों में सियासत, हर जगह सिवाय सियासत के और कुछ नहीं चल रहा पाकिस्तान में बिलावल साहब। अगर कुछ चलता है तो वो सियासत ही तो चलता है। उल्टी बात करते हैं आप बिलावल साहब, हमेशा जो होता है आप बिल्कुल उलट बता देते हैं। सियासत ही तो चल रहा है भाई साहब। सिंध में क्या चल रहा है? आपका सियासत ही तो चल रहा है, ये आपका सियासत चल रहा है सिंध में। सिंध के 12 साल में अवाम को क्या मिला? भुट्टो। और आपको क्या नहीं मिला? सब कुछ तो आप लोगों को दिया इसी सियासत ने। अभी भी सियासत नहीं चल रहा। नवाज शरीफ ने सियासत की, बच्चे अरबपति बन गए, लंदन के किराए के फ्लैट्स अपने हो गए, रिश्तेदार, समधी, इवन दोस्त अहबाब सबको वजारतें मिल गई और सरकारी नौकरियां भी मिल गई। पूरा कुंबा अक़वाम मुत्तहिदा की सैर करके आ गया। सरकारी खर्च पर इलाज, सरकारी खर्च पर निजी दौरे, सरकारी खर्च पर लोगों को तहाइफ दिए जा रहे हैं, टिप्स दिए जा रहे हैं, सरकारी खर्च पर घर की फेंसिंग, सरकारी खर्च पर प्रोटोकॉल, ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि शरीफ खानदान के बच्चे के लिए भी प्रोटोकॉल। ये सब सियासत की वजह से मुमकिन हुआ ना। तो क्योंकि सियासत चल ही नहीं रहा, ये सियासत ही तो है जो चला, जिसकी वजह से सिंध में कई जाली बैंक अकाउंट्स खुल गए। ये सियासत ही था, सियासत ही है बिलावल जो चला, जिसकी वजह से अरबों रुपए इधर से उधर मुंतकिल होते चले गए, जिसमें पैसों को पर लग गए, उड़ गए। ये सियासत ही था जिसकी वजह से बिलावल हाउस का खर्चा और अयान अली, नाम तो सुना होगा अयान अली का बिलावल, अयान अली का खर्चा एक बैंक अकाउंट से जाता रहा था। यानी एक बैंक अकाउंट आपका भी खर्चा जा रहा है और अयान अली का भी जा रहा है। ये सियासत ही था, सियासत ही था बिलावल। इसी सियासत की नज़र पाकिस्तान का हर सरकारी इदारा हो गया। फिर आप शिकवा करते हैं कि मुल्क में सियासत नहीं चल रहा, आप मुतालबा करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होना पड़ेगा। और कैसे होना पड़ेगा बिलावल साहब? और कैसे सियासत करना चाह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि मुल्क में ना मईशत चल रहा है और ना सियासत चल रहा है, लेकिन आपके एक इत्तेहादी कह रहे हैं कुछ चले ना चले, एक तस्वीर चल रही है और इस तस्वीर के पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। जरा तस्वीर क्या चल रही है, जरा क्लिप चलाइएगा रजा। इस ट्रक पे फजलुर रहमान साहब और दूसरी क़यादत सफ़र कर रही है। उस ट्रक पे जो सबसे नुमायां तस्वीर है वो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की तस्वीर है। तो नवाज शरीफ की तस्वीर इस्लामाबाद की तरफ चल रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम उस तस्वीर के साथ साथ नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ साथ जिस नवाज शरीफ को मटाने की कोशिश की गई, जिस नवाज शरीफ को हराने की कोशिश की गई, जिस नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई, उस तस्वीर के साथ लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं।
जहाँ जहाँ से वो तस्वीर गुजरती है, अकीदत के फूल नवाज शरीफ की तस्वीर पर निछावर किए जा रहे हैं और मोहब्बत का सफ़र नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ जारी है। ना जाने परवेज रशीद साहब कौन सी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो यकीन जानिए परवेज रशीद साहब की बातें सुनकर नवाज शरीफ साहब से एक लम्हे को अकीदत होने लगी थी कि पता नहीं कौन सा अल्लाह का वली है जिसकी तस्वीर देखते लोग ईमान ले आते हैं। परवेज रशीद साहब ने सौले जाफर नाम सुना है ना, उनकी याद ताज़ा कर दी है। वो भी नवाज शरीफ से मुतालिक खबरें ऐसे ही लिखा करते थे जैसे नवाज शरीफ किसी बहुत बड़े दरवेश या फिर अल्लाह के किसी वली का नाम है। अब जिस तरह परवेज रशीद साहब नवाज शरीफ की तस्वीर की तसव्वुराती कहानी बता रहे थे, तसव्वुराती कहानी कहूँगी ना इसको, कि एक ट्रक पर मौलाना के साथ कोई नहीं, क्योंकि ट्रक पर मौलाना के अलावा कोई आ भी कैसे सकता है। परवेज रशीद साहब अंडरस्टूड सी बात है, जगह ही नहीं बचती। उस ट्रक पर लगी एक तस्वीर है नवाज शरीफ की। जो इस तस्वीर को देखता है बस देखता ही रह जाता है। इस तस्वीर में एक ऐसी कशिश है जो हर राहगीर को उसकी जानिब देखने पर माइल कर देती है। उस तस्वीर से निकलता हुआ नूर किसी तारीक रात में उजाले की तरह है। उस तस्वीर की बरकत ऐसी है कि सहरा से गुजरे तो उसे तर कर दे, उजड़े हुए गुलिस्तान में मोहब्बत के फूल खिला दे। मरीज अगर उस तस्वीर को हाथ लगाए तो शफा याब हो जाए। वो तस्वीर जहाँ से गुजरे सड़कें खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएं, टूटे हुए पुल ठीक हो जाएं, टोए टिब्बे खड्डे जो पंजाब के ना वो भी ठीक हो जाएं। जिस इलाके में वो तस्वीर जाए वहाँ की जो बंजर ज़मीन है वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाए, खेत खलियानों में हरियाली आ जाए। इस तस्वीर को देखकर परिंदे चहचहाने लगें, फूल पौधे लहराने लगें, हवा में आप देखें जी हल्की खुनकी आ जाए, मट्टी सोना बन जाए, लोहा कुंदन बन जाए, कोयले की कान से हीरे निकलने लगें। सरकार माना कि आपको नवाज शरीफ से अकीदत है, लेकिन इस अकीदतमंदी को इतना आगे तो ना बढ़ाएं कि लोगों की हंसी निकल जाए। अब मैं बताती हूँ कि वो तस्वीर किसकी है। मौलाना फजलुर रहमान जिस ट्रक पर सवार हैं, उस ट्रक पर जो सबसे नुमाया तस्वीर लगी है वो है नवाज शरीफ साहब की तस्वीर। वो नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के 3 बार वजीर आज़म रहे, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने ज़ियाउल हक को अमीरुल मोमिनीन कहा, वो नवाज शरीफ साहब जो अपने बच्चों की कंपनी में बेचारे मुलाजिम थे, वो नवाज शरीफ साहब जो दुनिया के पहले वजीर आज़म थे शायद जिनके पास अकामा था यानी दोहरी शहरियत, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इस मुल्क के बच्चे बच्चे को मकरूज़ कर दिया, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इस मुल्क की हर सड़क और हर इमारत को गिरवी रख दिया, वो नवाज शरीफ साहब जिनको अदालत उज़्मा ने नाअहल करार दिया, वो नवाज शरीफ साहब जो मुजरिम हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो मुल्जिम हैं, वो नवाज शरीफ साहब जिनको तिब्बी बुनियादों पर अदालत से जमानत मिली, वो नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अदालत में जाली दस्तावेजात बड़े कॉन्फिडेंस से जमा करवाई, वो नवाज शरीफ साहब जिनके बेटे, जिनके समधी, जिनके रिश्तेदार फरारी हैं, इश्तिहारी हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो जजेस खरीदते हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो जजेस पर चढ़ाई करें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, गॉड फादर कहलाएं, वो नवाज शरीफ साहब जिनकी इत्तेफाक फाउंड्री का स्टे 15 साल तक लटकाए रखा जाए, 10 साला खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वापस आए तो एक दरख्वास्त पर सब सजाएं माफ, जुर्माने माफ, नाअहलियां खत्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।